हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अ, इतना ब्रूटल है क्रैश कि मतलब टैक्स जमा करने के भी पैसे नहीं बचे। मतलब 30% टैक्स जो आपको जमा करना था, जो आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं, वो भी पे करने के लिए पैसे नहीं बचे। और मार्च खत्म हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल मई आ जाएगा और आपको फिर रिटर्न जमा करनी होगी, पैसे चाहिए होंगे। और जिस हिसाब से मार्केट क्रैश करी है, आई डोंट नो कि कितना लोगों का नुकसान हुआ है। अगर आपका नुकसान क्या है, एक बारी अगर आप नीचे कमेंट में बताएँगे तो पता लगेगा कि एवरेज कितना नुकसान है। मेरे हिसाब से जो मैंने कुछ पोल्स देखे हैं तो लोगों का 70-80% भी पोर्टफोलियो डाउन है। तो एक तो ये ज्ञान का सेशन नहीं है यार, मैं ये आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पर्टिकुलर रीज़न है ही नहीं। मैंने जितनी भी रिसर्च अभी करी, उसके अंदर मुझे कोई एक रीज़न नहीं पता कि ये कि मार्केट क्रैश क्यों करी, क्या टाइमिंग है, क्या चीज़ है। लेकिन मेरे को इतना एक चीज़ समझ में आ गई कि जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े-बड़े प्लेयर्स इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प, चाहे उसका बेटा, चाहे माइक्रो स्ट्रैटेजी, चाहे ब्लैक रॉक, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े-बड़े बैंक्स, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, कहीं न कहीं सिमिलर लेवल की जो मैनिपुलेशंस हम स्टॉक मार्केट्स में देखते थे, जो सिमिलर लेवल की मैनिपुलेशंस हम फ्यूचर्स मार्केट में देखते थे। गोल्ड के अंदर हमने देखा है कि गोल्ड को सप्रेस करके रखा। सिमिलरली कहीं न कहीं वैसी ही खेल जो है अब वो क्रिप्टो मार्केट में भी होना शुरू हो गए। इसीलिए मैं हमेशा से आपको एक चीज़ कहता हूँ, देखो, कि हमेशा से आपने देखा होगा कि आप ट्रेडिंग में क्या ब्लैक रॉक को या बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस या इन लोगों को हरा नहीं पाओगे। इनके पास प्रोफेशनल्स, बड़े-बड़े प्लेयर्स, बड़े-बड़े मार्केट प्लेयर्स बैठे हैं। आप ट्रेडिंग में इनसे नहीं जीत पाओगे। फिर भी ट्रेडिंग करना आपकी ऑब्वियसली चॉइस हो सकती है, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस। बट मैं इसको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको सुबह खरीद के शाम को या सुबह खरीद के परसों, कल, ऐसे आपको कभी बेचना नहीं चाहिए। आप इनसे जीत नहीं पाओगे। तभी आप देख रहे हो कि बिना किसी कारण के आप इस वक़्त मार्केट में आप देख रहे हो कि क्या सिनेरियो है। मतलब मैं अगर आपको एक छोटा-सा सिचुएशन समझाऊँ, आप ये देखो कि आप लोग इंडिविजुअल्स नहीं, कि बिटकॉइन की ओनरशिप का हाल देखिए। इंडिविजुअल्स के पास 5,25,000 बिटकॉइन उन्होंने बेचे, और यहाँ पे जो फंड्स एंड ईटीएफ्स हैं, उन्होंने 5,20,000 बिटकॉइन खरीदे 2024 में। इससे साफ पता लग रहा है कि फंड्स और ईटीएफ्स तो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स के पास से बिटकॉइन निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा-सा है यार, कि आप लोग डर रहे हो, आप लोगों को डराया जा रहा है, आप लोग बेच दो, आप लोग बेचोगे तो दूसरा खरीद रहा है। देखो, दूसरा खरीद सही चीज़ रहा है, दूसरा बिटकॉइन को खरीद रहा है, दूसरा आपकी तरह मीम कॉइन्स को नहीं खरीद रहा है, दूसरा आपकी तरह ऑल्ट कॉइन्स को नहीं खरीद रहा, दूसरा बिटकॉइन को खरीद रहा है। अभी भी अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखो, तो सबसे कम बिटकॉइन गिरा है। अगर आप बाकी क्रिप्टो को देखो, मीम कॉइन्स को देखो और लार्ज कैप्स को देखो, तो आपको लगेगा मीम कॉइन्स के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट है। अब आप कहोगे सर, बढ़ता भी सबसे ज़्यादा वही है। तो इसका मतलब ठीक है आपकी मानसिकता। फिर अगर आप ये कहना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से मीम कॉइन्स बढ़ते हैं, बिटकॉइन तो कुछ भी नहीं बढ़ता, तो फिर ठीक है, आपको पता था आप कौन-सा रिस्क ले रहे हो, तो फिर रोना किस बात का? रोना बंद करिए। अगर आपको ये पता है कि यार ठीक है जी, गिरा है तो गिरा है, अब उठेगा तो सबसे पहले मेरे मीम कॉइन उठेंगे, तो वेट करो। और अगर आपको लगता है नहीं, आपसे गलती हुई, तो उसे एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि यार मार्केट गिर गई, बर्बाद हो गया, तो पता तो था आपको। ये तो नहीं पता था, कि ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं पता था। तो इसीलिए आज देखो कि बिटकॉइन की तारीफ़ तब तो कोई नहीं करता कि जब वो सबसे कम गिरता है। लेकिन जब वो बढ़ता है और कम बढ़ता है, तो कहते हैं बिटकॉइन छोड़ो यार, 5-8%, 20%, 25% के लिए कौन बिटकॉइन में जा रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लंबी अवधि के लिए अगर आप आए हैं क्रिप्टो में, तभी आप एंटर करें। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अब और ज़्यादा ये ड्रामा बढ़ेगा। इनफैक्ट ये क्रिप्टो की हिस्ट्री में पहले इतने ज़्यादा फ्लैश क्रैशेस पहले नहीं होते थे, लेकिन अब फ्लैश क्रैशेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि अब क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी डेवलपमेंट और बहुत फास्ट लेवल पे नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। आप देखो, कभी एआई एजेंट आ जाता है, कभी मीम कॉइन्स, कभी पम्प डॉट फन, कभी वर्चुअल्स, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अब बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों के ट्वीट्स भी इसको डम अब बड़े-बड़े लोगों में यार, प्रेज़िडेंट और प्रेज़िडेंट के बेटे से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता ना। अगर आप देखो कि आज प्रेज़िडेंट के बेटे की मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो, ये देखो। एरिक ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा, 4 फरवरी को कहता है कि इथेरियम बाय करने का बहुत बढ़िया टाइम है। 6 फरवरी को कहता है कि बिटकॉइन बाय करने का बहुत बढ़िया टाइम है। 25 फरवरी को मार्केट डिप कर जाती है। डिप क्या मतलब, क्रैश कर जाती है, और अब वो कह रहा है कि बाय द डिप। मतलब 4 और 6 तारीख को, इसका मतलब उसने मार्केट को पहले शॉर्ट भी तो करा हो सकता है। पहले लोगों को खरीदवा दिया, उसके बाद उसको पता है कि डिप कि मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है, राइट? और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ब्लैक रॉक वगैरह है, ये तो सब एक साइड पे है ना यार। तो इनको ये अगर ये चाहें, तो ये मार्केट के अंदर इस तरह के पैनिक
क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट? अब जैसे पैनिक क्या क्रिएट किया? अब आप बोलोगे कि सर ये कौन-सी थ्योरी आपने ला के दे दी? अब मैं आपको एक थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है? सीधी-सी बात है, डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि अच्छा स पम्प डॉट फंड सोलाना वैसे ही इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले समझो। सबसे पहले मैंने कल वीडियो बनाया था, सोलाना के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना, जो इस टाइम का जो सचिन तेंदुलकर था क्रिप्टो का, जो सबसे अच्छा जो खेल रहा था, सोलाना खेल रहा था। सोलाना सारा ट्रैक्शन लेके जा रहा था, सोलाना के ऊपर ही मीम कॉइन फ्रेंजी हुआ, मीम कॉइन्स के का इतना बड़ा वहाँ पे वॉल्यूम था, एआई एजेंट्स आए, बड़ा अच्छे लेवल पे मतलब एक सोलाना पे एक हाइप क्रिएटेड था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखो कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया तो शुरुआत कहाँ से हुई? ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ, ट्रम्प कॉइन क्रैश हुआ। चलो वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन मैंने कहा ना कि ट्रम्प ने लाइसेंस दे दिया पूरी दुनिया में, सारे दुनिया के प्रेज़िडेंट्स अपने-अपने मीम कॉइन लॉन्च करने लगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वाले ने लॉन्च किया, फिर अर्जेंटीना का लिब्रा जो कि 4.5 बिलियन पे पहुँचा और उसके बाद गिरा। उस क्रैश में क्या-क्या परतें खुली, उसमें क्रैश में ही पता लगा कि कुछ कुछ सोलाना के लोगों को भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी। सोलाना के फाउंडेशन में नहीं, जो सोलाना के ऊपर डैप्स थी, जिसमें जुपिटर था, उसमें मीटियोर था, उसमें काफ़ी सारी डैप्स थी, जिसमें पता लगा कि अरे यार! कुछ सोलाना के लोगों को भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी। पता लगा कि यार ये मिली-भगत सब चीज़ें चल रही हैं भैया, मीम कॉइन्स और लिब्रा और ये सब। उसके बाद एकदम नेगेटिव सेंटीमेंट, मीम कॉइन्स क्रैश, पम्प डॉट फन पे क्रैश, एक्टिविटी क्रैश, सोलाना का रेवेन्यू क्रैश, सब चीज़ें दिखा नेगेटिव सेंटीमेंट्स, तो पता लगा कि चलो सोलाना गिर रहा है। अब इसी टाइम पे अगर डोनाल्ड ट्रम्प ये कह देता है कि भैया मैं टैरिफ लगाऊँगा, किस पे? मैं फिर से मेक्सिको और कनाडा पे जो मैंने होल्ड किया हुआ था, मैं उस टैरिफ को लगा के रखूँगा 25% मार्केट, फिर क्रैश। तो अब एक बात बताओ, अगर डोनाल्ड ट्रम्प इतना चिंतित है अगर इन चीज़ों के लिए कि यार मेरे बेटे ने बोला था कि बाय इथेरियम, बाय बीटीसी, और उसके बाद 25 फरवरी को 20 दिन बाद जो है मार्केट के अंदर क्रैश आ रहा है। आप समझो बात को, मतलब इस वक़्त सिचुएशन को समझो। मैंने आपको जो पहली स्लाइड दिखाई ना, इस टाइम सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स आ गए और इतने बड़े, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अमेरिका के प्रेज़िडेंट से बड़ा कुछ हो सकता है? और क्या अमेरिका के प्रेज़िडेंट के बेटे से बड़ा कुछ हो सकता है? अगर वो ट्वीट्स करते हैं इस तरीके से मार्केट के अंदर और उसके बाद ये ऐसे फ्लैश क्रैश आपको देखने को मिलेंगे, कैसे सह पाओगे आप? कोई रीज़न है यहाँ पे? कोई भी रीज़न नहीं है। आप देखो कि ये मार्केट के अंदर जो क्रैश आया है, ये इतना बड़ा, मतलब इस ये बिना किसी वजह के, मतलब आज मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ चलो। जैसे ये आप पोस्ट देखो, ठीक है? इसमें एक रीज़न नहीं है मार्केट को क्रैश होने का, मतलब ये फिनोमिनल है। 325 बिलियन यूएस डॉलर फ्राइडे से वाइप आउट हो चुके हैं। 100 बिलियन यूएस डॉलर 1 घंटे में वाइप आउट हो चुके हैं। ऐसे फ्लैश क्रैश क्रिप्टो में पहले भी आते थे, लेकिन अब फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। आप देखो 150 बिलियन 24 घंटे में वाइप आउट हो गया। सोलाना 22% गिर गया, पूरी ऑल्ट कॉइन्स क्रैश कर गए। मतलब ये तब हो रहा है कि जब सिटाडेल सिटाडेल एक बहुत बड़ा इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसको भी इग्नोर कर दिया। 65 बिलियन यूएस डॉलर का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा मार्केट मेकर ने अनाउंस करा कि वो क्रिप्टो में भी आ रहा है अब, तो लिक्विडिटी लेके आता। मार्केट ने टोटली उसको इग्नोर कर दिया। बायबिट का हैक हुए हुए 3-4 दिन हो गए थे, रिकवरी भी हो गई थी, रिकवरी इन द सेंस कि यूज़र को कोई नुकसान नहीं था। फिर भी बायबिट की न्यूज़ को रीज़न बताया जा रहा है कि इसकी वजह से हुआ। ये हैक, एसबीएफ की वापसी हो गई जी, इसकी वजह से हैक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, टैरिफ की अनाउंसमेंट हो गई। भाई ये कोई भी रीज़न नहीं है। ये सिर्फ मार्केट के अंदर एक तरीके का पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। एक ये बताया जा रहा है कि यार, मतलब आप बेचोगे तभी फ़ायदा होगा किसका? भई मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई ना कि इंडिविजुअल्स माल को बेच रहे हैं, बिटकॉइन को बेच रहे हैं और यहाँ पे कंपनियाँ खरीद रही हैं। तो इसका मतलब कम बिटकॉइन ना 21 मिलियन है, आपको पता है ना, बिटकॉइन लिमिटेड है नंबर में। तो अगर जब तक जनता नहीं बेचेगी तो बिटकॉइन आएगा कहाँ से? ओटीसी डेस्क पे ऑब्वियसली बिटकॉइन ऑलरेडी सैचुरेट हो रहा है, तो भैया जब जनता बेचेगी तो बिटकॉइन आएगा ना, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बिटकॉइन की गलती नहीं है। बिटकॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट डायरेक्टली नहीं, लेकिन मार्केट्स के थ्रू ऐसे आपको क्रैशेस और पंप भी दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि पंप नहीं होगा? मार्केट के अंदर जब लगेगा कि यार ठीक है, इनफ क्रैश हो गया, इनफ एक्यूमुलेशन हो गई व्हेल्स की, चलो भाई अब हम बाय करना शुरू करते हैं। और इनफैक्ट व्हेल्स जो है वो बाय कर रही हैं। अगर मैं आपको अ, एक ट्विटर पे दिखाता हूँ कि व्हेल्स ने पिछले कुछ दिन देर के अंदर कितना बीटीसी बाय बाय किया है। तब आपको क्लैरिटी होगी। देखिए, ओके, अब इस न्यूज़ को देखिए आप।
ये देखिए, व्हाइल यू वर स्केयर्ड, व्हेल्स जस्ट बॉट 2.5 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन। व्हेल्स ने अक्यूमुलेट करा, व्हेल्स की ये देख रहे हो? आप डर रहे हो, आप बेच रहे हो और यहाँ पे व्हेल्स अक्यूमुलेट कर रही है। तो ये जो इस तरीके का जो पैनिक है, ये ऐसी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम अब आती रहेंगी, इसके लिए तो आप तैयार हो जाओ। इसीलिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म विज़न के साथ अगर आप एंटर करोगे, अब लॉन्ग टर्म में अपना वो मीम कॉइन लेके मत बैठ जाना। हमेशा कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन शुड बी अ डोमिनेंट दिस थिंग। उसके अलावा आपको एक्सपेरिमेंट करना है 8-10% अपने 15% पोर्टफोलियो से, भाई जो करना है करो। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी अगर बिटकॉइन है तो यू विल, करेक्शंस आएँगी बट लॉन्ग टर्म में यू विल पॉसिबली डू वेल। अ, उसके बाद यहाँ पे देखो एक और न्यूज़ आ गई कि ब्लैक रॉक ने कॉइनबेस के अंदर इथेरियम जमा करें। बीटीसी भी 1800 बीटीसी जमा किया, तब लोगों को लग रहा है कि यार ब्लैक रॉक भी बेचने जा रहा है। कितना इसमें सच है वो अभी टाइम बता देगा। लेकिन जो जाते-जाते मतलब पॉजिटिव देखो, मैं पॉजिटिव भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक अच्छा एक एनालिसिस है। ये बिटकॉइन का पाई साइकिल इंडिकेटर है। पाई साइकिल इंडिकेटर ये कहता है, मतलब मैं इसको आपको थोड़ा नॉर्मलाइज़ करके बताता हूँ कि साइकिल का टॉप तब माना जाता है, पास्ट में भी ये देखा गया है कि जब ये जो ऑरेंज लाइन है, राइट? ये जो ऑरेंज लाइन है, ये ग्रीन लाइन को क्रॉस कर देती है। जैसे कि ये टॉप देखो, ये पिछली सारी साइकिल्स देखते हैं, 2014 में क्रॉस किया यहाँ पे, उसके बाद ये क्रैश आया, ठीक है? बेयर मार्केट आई। उसके बाद 2018 में क्रॉस किया, उसके बाद बेयर मार्केट आई। उसके बाद 2021 में टॉप किया, ग्रीन लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया और आप ये देखो कि उसके बाद एक बेयर मार्केट आई। तो अभी ऑरेंज लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे रूम है ग्रो करने का, ठीक है? तो मैं ये जाते-जाते इसलिए बता रहा हूँ कि ये बिटकॉइन का पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर है, जिसके पास्ट में देखा गया है कि इस वाले इंडिकेटर का जो रिजल्ट है, वो काफ़ी अच्छा रहा है और मेरा भी ये मानना है कि अभी देयर इज़ अ whole lot of room to grow. Institutions are buying, ETFs are buying, banks are buying, companies are buying, Michael Saylor is buying, 72 plus public listed companies are buying, Meta Planet is buying, Hong Kong के अंदर company is buying. होल लॉट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन ग्रोइंग इन दिस स्पेस। बस उनको बिटकॉइन आएगा कहाँ से? जब आप बेचोगे। और आप कैसे बेचोगे? जब पैनिक होगा। पैनिक कैसे होगा? जैसे स्टॉक मार्केट्स में पैनिक क्रिएट किया जाता था, तो वहाँ पे भी लोग सेल करते थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो भई अगर आप ट्रेडिंग के नज़रिए से इस इंडस्ट्री में आए हो, तो भाई कंप्लेन मत करो, ये तो फिर चलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंप्लेन करने का मौका मिलेगा नहीं। ठीक है? तो प्लीज़ एक बारी अपना क्या आपका पर्सपेक्टिव है, उसको एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक घबराइए मत, बने रहिए, बिट इनिंग के साथ, सही इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है? चलिए, थैंक यू, टेक केयर।